गुड मॉर्निंग छात्रों। आज अपन केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हैं। कल अपन ने जो है चैप्टर 2 सॉल्यूशन यानी बिलियन पढ़ा था, जिसमें कुछ विधियां पढ़ रहे थे अपन कितने प्रकार की होती है, जो अपन पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं। आज जो है उनसे संबंधित अपन को क्या पढ़ना है, बिलियन की सामर्थ्य व्यक्त करने वाली विधियां पढ़ना है। इसमें कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन यानी आंकिक प्रश्न भी आएंगे इसमें, जो अपन को देखना है। तो इसमें जो है बिलियन की सामर्थ्य व्यक्त करने वाली विधियां पढ़ेंगे। बिलियन की सामर्थ्य व्यक्त करने वाली विधियां। तो पहली विधि अपन जो पढ़ेंगे अभी वो है आपकी प्रतिशतता। पहली विधि है ये प्रतिशतता। निश्चित है आपको ध्यान आ रहा होगा कि आपने पिछली क्लास में कक्षा 11वीं में पढ़ा है, इसको पढ़ा था, हमने भी पढ़ाया है इसको, आप लोगों को ध्यान हो। ठीक है, तो प्रतिशतता आप समझते हो कि ये प्रतिशत जो है वो कितनी परसेंट यानी 100% 100% का होता है। वो 100% से ये प्रतिशतता बनी हुई है। संबंधित किससे है? बिलियन से। तो इसमें अपन प्रतिशत किसका पढ़ना है? बिलियन का। और बिलियन में दो चीजें, विलेय और विलायक, दो चीजें पढ़ेंगे, विलेय और विलायक पढ़ना है प्रतिशतता में। तो किसी बिलियन का सांद्रण, किसी बिलियन का जो सांद्रण है वो विलायक या बिलियन की निश्चित मात्रा पर निर्भर करता है। निश्चित मात्रा पर किसी बिलियन का सांद्रण क्या है? बिलियन का सांद्रण विलायक और विलेय की निश्चित मात्रा पर निर्भर करता है। तो यही अपनी प्रतिशतता है वो भी देखेंगे। यह बिलियन के 100 भाग प्रतिशतता, ध्यान रखना ये क्या कह रहा है कि बिलियन के 100 भाग यानी कितने परसेंट है? 100%। 100 भाग 100 भाग या 100 आयतन में विलेय पदार्थों की मात्रा को हम क्या कहते हैं? प्रतिशतता कहते हैं। एक बार फिर से, किसी बिलियन में 100 भाग या 100 आयतन भाग की विलेयता, इसी बिलियन में ध्यान रखना विलेयता को हम क्या कहते हैं? विलेय की भागों की संख्या या विलेयता या विलेय के भागों की संख्या को, यानी 100% बिलियन में कितने प्रतिशत विलेय पदार्थ घुला है, कितने परसेंट घुला है, उसको कहेंगे प्रतिशतता। यानी 1 लीटर यानी 1000 ml अपने पास बिलियन है, उस बिलियन में शक्कर जो अपन जो घोलते हैं वो कितने परसेंट घोली गई है? 10% या 20% या 30%, कितनी घोली गई है? परसेंट का हिसाब देखना है अपने इसमें, तो वो कहलाएगी प्रतिशतता, कहलाएगी 100%। इसके बाद प्रतिशतता देखिए तो दो प्रकार की होती है। पहली है भारानुसार प्रतिशतता। भारानुसार प्रतिशतता, भारानुसार का मतलब क्या है? भारानुसार प्रतिशतता यानी भारानुसार बिलियन के 100 भागों में, बिलियन के कितने भागों में? 100 भागों में, 100 भागों में भाग, 100 भागों में विलेय के भागों की संख्या भारानुसार प्रतिशत कहलाती है। यानी 100 भाग हैं, 100 भाग, इन 100 भागों में विलेय के कितने भाग घुले हुए हैं वो क्या कहलाएगी? आपकी भारानुसार। यानी आपका इसमें विलेय पदार्थ, किसमें विलेय और विलयन दोनों को हम किसमें नापेंगे? भार में। किसमें नापेंगे? दोनों को भार में नापेंगे। भारानुसार प्रतिशतता में विलेय और विलयन को इसमें मापा जाएगा। भार मतलब होगा द्रव्यमान, भार को हम द्रव्यमान से भी मापते हैं। द्रव्यमान, भार को किसमें मापा जाएंगे? द्रव्यमान में मापेंगे। द्रव्यमान को हम किसमें मापते हैं? केजी में, किलोग्राम में। यानी कोई भी विलेय पदार्थ अगर वो होगा तो किलोग्राम में होगा। तो ऐसा कौन सा पदार्थ हो, जैसे शक्कर हम किलोग्राम में मापते हैं, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम। ठीक है, विलयन को भी हम किस में मापेंगे? किलोग्राम में ही मापेंगे। ठीक है, तो ये आपका भार अनुसार प्रतिशत कहलाएगा।
इसमें जो है विलेय और विलयन दोनों किस्म दिए गए भार में दिए गए, या इसको कहेंगे हम क्या, द्रव्यमान, और द्रव्यमान को हम किस में मापते हैं, केजी में, तो इस केजी में मापा जाएगा। इसका सूत्र बनेगा, फिर सूत्र क्या बनेगा, इसका सूत्र बनेगा विलेय का भार, या भार को हम द्रव्यमान भी कह सकते हैं, तो द्रव्यमान भी लिख सकते हैं, विलेय का द्रव्यमान बटे, यानी भारानुसार प्रतिशत है ये, भारानुसार प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे किसका, विलयन का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान और विलयन का द्रव्यमान, ठीक है। गुणित क्या होगा 100, क्योंकि प्रतिशत है 100 का होगा, तो गुणित 100 हो जाएगा। ये अपना क्या है, ये सूत्र बना, ठीक है। विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणित 100, भारानुसार प्रतिशत हो जाएगा, ठीक है। अब अपन किसके अनुसार देखें, इसके बाद दूसरा प्रकार कौन सा होगा अपना, दूसरा प्रकार होगा भारानुसार हो गया। अब अपना है दूसरा भार आयतानुसार, भार आयतानुसार प्रतिशतता। पहला था भारानुसार, इसमें विलेय विलाय दोनों किसमें थे, भार या द्रव्यमान में। दूसरा है भारानुसार प्रतिशत, ठीक है, भार और आयतानुसार प्रतिशत, जो भार में भी है और आयतन में भी है, ठीक है। तो यहाँ इसकी जो है परिभाषा क्या होगी, तो विलयन के 100 भाग आयतन में विलेय भागों की संख्या, विलयन के 100 भाग, पढ़ना अपन को वही है सेम, विलयन के 100 भाग, विलेय और विलयन, विलेय और विलयन, विलेय और विलयन, विलयन के 100 भाग, ये अपन ने लिखा है कि विलयन के 100 भागों में किसके, विलय के 100 भाग आयतन में विलय के भार भागों की संख्या, विलय के भार भागों की संख्या, ये विलय के भार भागों की संख्या क्या कहलाएगी, भार आयतानुसार प्रतिशत कहलाएगी। तो इसमें जो है आपका विलय, तो विलय जो दिया गया है वो विलय की मात्रा किसमें दी गई है, द्रव्यमान में, यानी भार में, ये द्रव्यमान है आपका विलय, किसमें होगा ये, भार या द्रव्यमान यानी किलोग्राम, और इसमें जो विलयन है वो किसमें दिया गया है, आयतन, ये दिया गया है, देखो भार अनुसार दिया है, आयतन अनुसार, भार और आयतन अनुसार, तो विलयन किसमें होगा ये, आयतन में, और आयतन को हम किसमें मापते हैं, ml में, यानी मिलीलीटर में, ठीक है। ये भार को किलोग्राम में और आयतन को ml यानी मिलीलीटर में मापा जाता है। तो इसका भी सूत्र क्या बन जाएगा फिर, कि भार आयतानुसार, भार आयतानुसार बराबर क्या हो जाएगा आपका, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटे किसका हो जाएगा, विलयन का, विलयन का आयतन गुणित 100, गुणित 100 हो जाएगा। भार आयतानुसार, ये दो जो है प्रतिशतता के प्रकार है। इसमें एक तीसरा प्रकार और अपन इस दोनों के अनुभव के आधार पर तीसरा प्रकार भी दे सकते हैं कि मान लो अगर दोनों विलेय और विलयन दोनों कैसे हो जाए, लिक्विड में हो जाए, आयतन आयतन हो जाए, तो दोनों का आयतन आयतन हो जाएगा। इसलिए इसका जो है दूसरा अपन जो है तीसरा एक भाग और है, ऐसे तो दो ही प्रकार के होते हैं, तीसरा भाग बना रहे, ये आपका क्या उसका हो जाएगा, आयतन आयतानुसार, आयतन आयतन आयतानुसार प्रतिशतता, आयतन आयतानुसार प्रतिशत। इसमें क्या हो जाएगा कि ये किसी विलयन के आयतन, विलय में का आयतन और विलयन का दोनों ml में हो जाएंगे, यानी कोई जो है लिक्विड द्रव है दोनों, विलय भी द्रव है और विलयन भी
द्रव है। दोनों की जो है 100% भाग जो है वो कितने इसमें मिले हुए हैं। तो इसमें जो है विलेय और विलेय किसमें मापा गया है? आयतन यानी ml में। और विलायक जो है वो भी किसमें मापा गया है? आयतन में। आयतन मतलब ml में, ठीक है। विलेय भी आयतन है, इसको ml में मापा जाएगा, मिलीलीटर में। विलायक भी आयतन है, किसमें मापा जाएगा? ml में मापा जाएगा इसको। तो आयतन आयतानुसार प्रति, यानी विलयन के दोनों अवयव द्रव होने पर, अगर विलयन के दोनों अवयव कौन है? विलयन के दो अवयव विलेय और विलायक। तो विलयन के दोनों अवयव कैसे होने पर? द्रव होने पर। द्रव होने पर ये आयतन आयतानुसार प्रतिशत कहलाती है। दोनों, अगर ये दोनों अवयव द्रव हैं तो सूत्र क्या बनेगा? आयतन आयतानुसार प्रतिशतता बराबर क्या बनेगा? कि विलेय का आयतन बटे किसका आयतन? विलयन का आयतन। विलयन का आयतन गुणित 100 हो जाएगा। विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणित 100, यानी दोनों विलेय जो विलयन था उन दोनों के अवयव जो थे वो आयतन में थे, इसलिए इसको कहा गया है आयतन आयतानुसार प्रतिशत। अब इससे संबंधित क्या है? इससे संबंधित अब कुछ सवाल है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आंकिक प्रश्न है, इसको कहते हैं आंकिक प्रश्न से संबंधित। इन तीनों जो सूत्र अपने जो लिखे हैं, जो विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की पहली विधि के प्रकार थे, ये विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की पहली विधि प्रतिशतता थी, इसमें 3 प्रकार हमने पढ़ा दिए। अब तीनों जो सूत्र अपने लिखे हैं उन तीनों सूत्रों के अपन क्या करेंगे? सवाल करते चलेंगे। आप लोग ध्यान से पढ़ते जाएं, ऑनलाइन स्टडी है, धीमे धीमे आप पर डे जो है इसका वीडियो बार बार देखेंगे तो इसको जो है आप सिंपल हो जाएगा आपको याद करना। ऐसा नहीं है एक बार देख लिया और दोबारा फिर नहीं देखा है, आप बार बार वीडियो देखते हैं। और हाँ, चैनल को इसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक भी करते रहें आप, क्योंकि आपको नए नए वीडियो पर डे मिलते रहेंगे। इसमें सवाल है, क्वेश्चन है, आंकिक प्रश्न कहा जाता है हिंदी में इसको आंकिक प्रश्न। आंकिक प्रश्न क्या है? एक सवाल है, सवाल दिया है 10% NaOH के 200 ग्राम विलयन में NaOH की मात्रा की गणना कीजिए। जी, आंकिक प्रश्न है, 10% NaOH कितने परसेंट दिया है? 10। तो NaOH 10% NaOH की 200 ग्राम विलयन कितना दिया गया है? 200 ग्राम विलयन में NaOH की मात्रा की गणना करना है कि NaOH इसमें कितना दिया है। परसेंट नहीं निकालना है, परसेंट तो दे दी उनने पहले ही, प्रतिशतता दे दी, प्रतिशतता नहीं निकालना है। इसमें निकालना है NaOH कितने ग्राम है, इसमें ग्राम जो दिया गया है। अब NaOH ध्यान रखना, NaOH क्या है? कास्टिक सोडा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो ग्राम वजन, जिसमें वजन होता है, द्रव्यमान होता है, उसको हम ग्राम में मापा गया है, यहाँ पर उसको खरीदा जाता है। ठीक है, विलयन भी यहाँ किसमें दिया गया है? ग्राम में। ध्यान रखना कौन सा सूत्र लगेगा इसमें, हमने पहले बता दिया आपको सूत्र। ये देखो पहले भार के अनुसार था कि इसमें विलय का द्रव्यमान और विलयन का द्रव्यमान, यानी दोनों किसमें है? किलोग्राम में दोनों है। तो यहाँ भी अपन को देखना है, क्या देखना है कि परसेंट दिया है NaOH, और इसमें विलयन क्या दिया है? विलयन जी है आपका, क्या दिया गया है? ग्राम। कितना दिया है? 200 ग्राम दिया है, ग्राम मतलब किलोग्राम। तो ये जो है आपका पहला तो ये मिल गया, विलयन का द्रव्यमान है जी, ये विलयन का द्रव्यमान। अब NaOH कास्टिक सोडा है, तो कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, बाजार मार्केट में अपन जो है सोडा लेने जाते हैं, निरमा लेने जाते हैं, उसको अपन तोल के देखते हैं तो कितने में ग्राम में तोलता है। 200 ग्राम 500 ग्राम कितने की दे दें आपको? तो 200 ग्राम 500 ग्राम
जितने भी ग्राम मतलब किलोग्राम में आता है कास्टिक सोडा। तो बिले NaOH कास्टिक सोडा है का, बिले पानी डालते घोल दिया जाता है, घुल जाता है। तो ये भी बिले है और ये भी विलयन है, ये भी है, तो ये भी भार है और ये भी भार है। तो इसका मतलब है पहला वाला सूत्र लगेगा अपना, इसमें विलेय का द्रव्यमान और विलयन का द्रव्यमान गुणित 100। तो ये सूत्र लगेगा पहला वाला भारानुसार, ठीक है, सूत्र लगेगा इसमें भारानुसार वाला। तो सीधा अपन लिखेंगे यहाँ प्रतिशत बराबर, नहीं पहले अपन इसको पहले दिया निकाल लो, इसका दिया है भी निकाला जाता है। दिया है, क्या दिया है, प्रतिशत का, कितनी दी है प्रतिशत का, ये दिया है कितना दिया है 10 प्रतिशत 10 दिया है। इसके बाद विलयन कितना दिया है 200 ग्राम, विलयन बराबर 200 ग्राम, ठीक। इसके बाद अपन को ज्ञात क्या करना है, NaOH की मात्रा, NaOH की मात्रा बराबर ज्ञात करना है। ये दिया है, निकाल दिया जाता है। परसेंट 10 दिया है तो प्रतिशत यानी बराबर 10, 200 ग्राम विलयन है तो विलयन जो हो गया आपका 200 ग्राम, ठीक। NaOH की मात्रा की गणना करना है तो NaOH की मात्रा बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक। इसके बाद अपन जो है सूत्र लगेगा ये वाला, सूत्र कौन सा हो जाएगा आपका, प्रतिशत बराबर विलेय, प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणित 100, गुणित 100, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणित 100। तो प्रतिशत कितना दिया है अपना, दिया में है कितना है 10, तो प्रतिशत की जगह 10, विलेय का द्रव्यमान कितना दिया गया है, NaOH की मात्रा, यही तो है विलेय NaOH, तो इसमें जो है दिया है NaOH की मात्रा, NaOH की मात्रा दी गई है इसमें, ठीक है, NaOH की मात्रा बटे विलयन का द्रव्यमान कितना दिया गया है 200 ग्राम गुणित क्या है 100, ठीक है। इसके बाद इसको हम बता दें, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे, NaOH की मात्रा अपन को निकालना है तो बाहर निकालो इसको, NaOH की मात्रा बराबर, ठीक, ये 200 कहाँ पहुंच जाएंगे ऊपर 200, ठीक है, बटे 100 कहाँ आ जाएंगे नीचे और गुणित 10 कहाँ जाएंगे नीचे आ जाएंगे, ठीक है। से 2 एकम 2 पंचे 10 ऊपर 5, ये भी ऊपर जाना था 10, ये 200 गुणित 10, ये ऊपर जाएंगे, ठीक है, और ये 100 कहाँ आएंगे नीचे आ जाएंगे। 1 शून्य से 1 शून्य कटेगा, 1 शून्य से 1 शून्य कटेगा, जी आ गया। NaOH की मात्रा बराबर कितना आया 20, किस में आएगा ग्राम में, क्यों ग्राम में क्यों आया, क्योंकि ये दोनों किस में है किलोग्राम में थे, ठीक है। 20 ग्राम NaOH की मात्रा, ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गया आपका पहला, यानी पहली वाली इसमें लगा अपना, ठीक है, समझ में आ गया। एक बार और 10% NaOH की 200 ग्राम विलयन में NaOH की मात्रा की गणना करना था। इसमें अपन ने दिया है, निकाला है 10% NaOH दिया है, विलयन कितना दिया है 200 ग्राम, और NaOH की मात्रा ज्ञात करनी है, ठीक है। इसमें दोनों क्या है, ये भी ग्राम में दिया है, ये भी ग्राम में है, इसलिए द्रव्यमान इसमें सूत्र रहेगा विलेय का द्रव्यमान और विलयन का द्रव्यमान 100। तो परसेंट की जगह अपन ने 10 रख दिया,
ठीक, NaOH की मात्रा यानी विलेय का द्रव्यमान दिया गया था, NaOH की मात्रा गुणित 100, विलेयन का द्रव्यमान कितना दिया है 200 ग्राम। NaOH की मात्रा निकाल लिया अपन ने बाहर, बराबर इसको इधर लगा लिया और इसको इधर ले गए 10 को, ठीक है, और 200 ऊपर ले गए, 100 ये नीचे ले आए, 2 जीरो से 2 जीरो ले गए, NaOH की मात्रा बराबर कितना आ गया 20 ग्राम। आंसर, ये आपका आंसर है। ठीक, समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। इसी प्रकार दूसरा सवाल